जहां एक तरफ ग्रीस में जो नौका डूबा है, उस नौका डूबने के बाद 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ऊपर चले गए हैं और इसके लिए खुशियां मना रही है पाकिस्तानी सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं बहुत बड़ा ऑर्डर करीब $50 बिलियन का भारत फ्रांस ने अब ये कौन सा नया खेल खेल दिया है। क्या यही वजह था कि पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया फ्रांस ने? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान आर्थिक तबाही से जूझ रहा है और दुनिया लोन देने से मना कर रही है। वहीं अंदर इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच में जंग चल रही है और बीच में कौन पिस रहा है? बीच में पिस रहा है आम जनता और आम जनता के बाल बच्चे। और आपको बता दें, इन सब में फिर भी जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो फिर भी ज्यादातर से थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं। पर बात करें पीओके की, तो पीओके में तो नौजवान भी लंबे समय से बदतर स्थिति में हैं और बहुत बुरी स्थिति में अब चले गए हैं। पीओके के इन लोगों को न तो अच्छी शिक्षा मिलती है, न ही उन्हें रोजगार मिलता है। यही वजह है कि ये वैध तरीका हो या अवैध तरीका हो, पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। अब ये जो ताजा घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ग्रीस के समुद्र तट के पास 300 पाकिस्तानी अवैध तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनकी डूबकर मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से करीब 135 के आसपास लोग पीओके के बताए जा रहे हैं। वहीं कई विश्लेषक ये कहते हैं कि कंगाल पाकिस्तान की सरकारें खुद ही चाहती है कि वैध तरीका हो या अवैध तरीका हो, लोग देश छोड़कर भागे और इसके लिए सरकार बढ़ावा देती है ताकि बड़ी संख्या में लोग यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहां जाकर वो पैसे कमाएं, उसे पाकिस्तान भेजें। इससे पाकिस्तान सरकार को रिमिटेंस मिलेगा और उन्हें अपनी तिजोरी भरने के लिए डॉलर, यूरो और पाउंड मिलेगा। लंदन में रहने वाले पीओके में जन्मे कई सारे लोगों का यही कहना है कि ग्रीस के पास हुए इस नाव हादसे में पीओके के कई परिवार अनाथ हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के 135 लोगों की मौत हुई है और नाव में करीब 400 से 750 के बीच लोग सवार थे। नाव के ऊपरी हिस्से में नौजवान लड़के थे, निचले हिस्से में भूसे की तरह महिलाएं और बच्चे भरे हुए थे। ये नाव लीबिया से चली थी और इटली जाना था। रास्ते में ये भटक कर ग्रीस पहुंच गई और वहां समुद्र में पलट गई। इससे उसमें सवार 300 लोग मारे गए और इसमें से 135 पीओके के हैं। कहा जाता है कि पीओके के लोगों में से 30 तो एक ही गांव के हैं। भारतीय कश्मीर के लोग जहां इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, तो वहीं पीओके के कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी ऐसे काम करने को मजबूर हैं। ये कहना है पीओके के ही लोगों का। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ये दिखा रही है कि वो मानव तस्करों को पकड़ रही है, जबकि कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नाटक है। असल में मानव तस्करों को पकड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें से 9 लोग पीओके के ही हैं, जबकि असल खेल तो कहा जा रहा है पाकिस्तान के अन्य इलाकों से होता है। इन सब के बीच में आपको हंसी आएगी कि हद पार कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने। इन्होंने जो लेटर दिया था कि हम शोक मनाएंगे, उसमें लिखा था कि खुशी से हम ये ऐलान करते हैं कि हम शोक दिवस मनाएंगे और आधा झंडा झुका रहेगा। कहा जा रहा है कि सब मिली भगत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान खुद ऐसे गिरोहों को बढ़ावा देता है ताकि लोग यहाँ से बाहर निकले। खैर, ये देश अब पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, ये तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है। पर इन सब के बीच में भारत ने एक बड़ा खेल किया है और इसे कहते हैं महाखेल। हमने आपको बताया था पेरिस में एक एयर शो हो रहा है। इस एयर शो में भारतीय फाइटर जेट, फ्रांस के फाइटर जेट और भी कई देशों के फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपने J-17 को इस एयर शो में लाने की पेशकश की थी, जिसे प्रतिबंधित कर दिया फ्रांस ने, और फ्रांस ने कहा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। स्थिति ऐसी हुई कि फ्रांस को मनाने के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तक दौड़ गए, हम कैसे मनाएं फ्रांस को। पर फ्रांस कहाँ मानने वाला है, क्योंकि यहाँ तो बहुत तगड़ा वाला खेल हो रहा है। इतना बड़ा ऑर्डर जो फ्रांस को पहले कभी नहीं मिला होगा। जिस तरीके
तरीके का ऑर्डर भारत ने दिया। हाल ही में भारत के टाटा कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर दिया बोइंग विमान कंपनी को और अमेरिका के लिए बल्ले बल्ले हो गई। अमेरिका की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आने लगी। बाइडेन ने भी संदेशा भेज दिया और भी कई उद्योगपतियों ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़े रोजगार पैदा करेगा, बहुत अच्छी बात है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए दिखे, मजबूत होते हुए दिखे। इस मंदी के दौर पर भारत अमेरिका को अगर कुछ ऑर्डर दे रहा है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत और अमेरिका के संबंध भी मजबूत हुए, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है भारत की ही बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 500 एयरबस A320 इसके एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि अब तक इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया गया था। वैसे इंडिगो की बात करें आप तो इंडिगो ने पहले भी कई सारे ऑर्डर दिए हैं। पहले इसने 300 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए थे, उसके पहले 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए थे, पर ये एडिशनल है। पहली बार एक साथ 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जो 2030 से 2035 तक मिल जाएंगे इंडिगो कंपनी को। यानी इंडिगो ने कुल मिलाकर अब तक 1330 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। और ये सारे ऑर्डर इंडिगो ने किसे दिए हैं? ये सारे ऑर्डर दिए गए हैं इंडिगो के द्वारा फ्रांस की कंपनी एयरबस को। ये ऑर्डर करीब करीब माना जा रहा है $50 बिलियन का होगा। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा ये भारत के अंदर हो क्या रहा है? 400 450 टाटा मंगवा रही है, 500 ये मंगवा रहे हैं। यहाँ तो जैसे कार और टैक्सी हैं वैसे यहाँ पर प्लेन हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही, क्योंकि आम जनता भी अब प्लेन से सफर करने लगी है। प्लेन से सफर करना पहले से कई गुना ज्यादा आसान हो गया है, किफायती हो गया है। पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर आज के वक्त में जहां लगभग हर शहर अब विकसित हो रहे हैं, ऐसे में प्लेन एक प्रमुख साधन बन गया है समय बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना। और भारत की जो ये कंपनियां हैं ये बहुत अच्छे से समझ गई हैं कि इस सेक्टर में बहुत जल्दी अगर इन्होंने एंट्री नहीं मारी तो फिर बाहरी दुनिया के देश और उनकी प्राइवेट कंपनियां जरूर एंट्री कर लेंगी। इसलिए जितनी जल्दी हो इस सेक्टर में एंट्री ले लो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।